हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स की जो आपको टॉपर बनने में सहायता करेंगी। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप है, आप विषय के अनुसार जितने भी आपके विषय हैं उसमें जो सिलेबस है उसके अनुसार चैप्टर वाइज अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लें। ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में सहायता करेंगे और आपको कोई भी चैप्टर बिना पढ़े हुए नहीं छोड़ना है। इस बात को माइंड में आप जरूर रखिए। आपको पूरा 100% पढ़ के जाना है, प्रत्येक चैप्टर से तैयारी करके जाना है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा है, कॉन्सेप्ट को लिख लिख कर कई बार प्रैक्टिस करें, और यदि कॉन्सेप्ट में डायग्राम या चित्र हो तो उसको कई बार बना करके कॉपी में जरूर देखें। ये बात करके मत जाएं कि आपने पढ़ लिया, आपको तो समझ आ गया, अब आप बना लेंगे। मैंने बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स को जो टॉपर बहुत अच्छे माइंड के थे, जैसे किसी टॉपिक में 5 अगर सब टॉपिक के चित्र हैं और कोई समझाना है चीज को, मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया तो जो मैंने टॉपिक कहा उसने उसका दूसरा चित्र बनाकर समझा। मैंने कहा देखो बेटा आपने ये गलती की, और वो बोला हाँ हाँ सर गलती हो गई। तो ऐसा अच्छे अच्छे बच्चों से गलती हो सकती है, इसलिए यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, कई बार चित्र को बना करके देख लेंगे, कॉन्सेप्ट लिख करके सीख लेंगे, तो आपको परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण टिप है, जितना हो सके निमोनिक्स की तकनीकों का प्रयोग करें। अब निमोनिक्स क्या है ये तो अलग टॉपिक है, मैं पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूं। शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको याद दिला देता हूं कि जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को एक ही क्रम में याद करना है, तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा। हिंदी वाले बच्चों को सिखाया जाता है बैंजानी पीनाला, यानी बैंजानी पीनाला से एक एक रंग निकालते जाइए, क्रम से निकल जाएंगे। अंग्रेजी के बच्चों को सिखाया जाता है बिबग्योर। अब आप सोचिए बिबग्योर या बैंजानी पीनाला एक एक बच्चे को, चाहे वो जितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, वो याद कर लेता है, और जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उनको एक ही क्रम में लिख देता है। तो यही जो इस तरीके की ट्रिक्स है वो निमोनिक्स में आती हैं। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको इस तरीके की ट्रिक्स को फॉलो जरूर करना है। यदि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक ही क्रम में याद करना है या लंबे समय तक याद रखना है, तो इस तरीके की ट्रिक्स बना करके याद करें। यदि कोई आपसे ट्रिक्स नहीं बताया है तो आपको स्वयं से अपनी ट्रिक्स क्रिएट करके माइंड में उसको रख लेना है। तो इससे बच्चों आपको परीक्षा में भूलेगा नहीं और बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। अगला है बच्चों, जैसे एक और मैं बता देता हूं, चूंकि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ओम का नियम होता है, तो ओम के नियम में क्या होता है, बी समानुपाती आई, यानी वोल्टेज विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। तो और बी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बी बराबर आई आर हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कई बार परीक्षा में घुमाने के लिए कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आई समानुपाती वी लिख दिया। अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आई समानुपाती वी है कि वी समानुपाती आई है कि वी समानुपाती आर है। इस तरीके से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एक ट्रिक बना लिया, जैसे वी आई आर यानी वीर, यानी वी बराबर आई आर, या आर हटा दीजिए तो वी समानुपाती आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर याद करेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अगली चौथी टिप है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक पल का सदुपयोग करिए। पढ़ाई के लिए लगातार पढ़ करके अपने सारे चैप्टर, सारे टॉपिक तैयार रखिए, और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप कॉपी अपनी लिख रही हो परीक्षा के समय, प्रत्येक प्रश्न को 2.5 घंटे का समय आपके पास मान लीजिए है, या कुछ कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो 3 घंटे के होते हैं, कितने प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो प्रत्येक टाइम 15 मिनट यदि एक प्रश्न को दिया जाना है तो 15 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। टाइम घड़ी देख करके उसको सॉल्व करिए। कोई एक प्रश्न अच्छे से आता है तो आप आधा घंटा दे रहे हैं, दूसरे प्रश्न को आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। ये चीज बहुत गलत है, इससे आपके नंबरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये काम आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान देना है। 5वीं टिप है, पढ़ाई पर पूरा फोकस आपको करना है, लेकिन आपको अनावश्यक तनाव या दहशत से बचना है। यह नहीं कि अचानक परीक्षाओं की तिथि घोषित होगी तो दहशत में आ गए, तनाव में आ गए, या बहुत ज्यादा माइंड में तनाव ले लिया। यह नहीं करना है। अपना दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक बनाए रखना है, स्वयं को ऊर्जावान और प्रफुल्लित रखना है, और स्वस्थ रखते हुए आपको लगातार पढ़ाई करती रहनी है। यदि आप पढ़ाई में दहशत में, टेंशन में आ जाएंगे तो हो सकता है आपको पढ़ा हुआ भी समझना है, कोई पढ़ा रहा हो तो वो भी समझना है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल खुश और ऊर्जावान रहना है, अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए कि पढ़ना है, बस उस पर फोकस करिए।
छठा टिप है ग्रुप में स्टडी करने की आदत डालिए। ये चीज हर कोई मानता होगा कि स्वयं पढ़ने के बजाय यदि कोई हमको सामने वाला समझा देगा पॉइंट टू पॉइंट तो वो हमको जल्दी समझ आता है, लंबे समय तक याद रहता है। कई बार अकेले पढ़ते पढ़ते इंसान बोरियत से भर जाता है तो उसको अंदर तनाव आने लगता है, बोरियत होने लगती है, फेंक देता है कॉपी कि अरे अब नहीं समझ आ रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। लेकिन वही चीज कम समय में दूसरा व्यक्ति पढ़ा देता है, वो आपका साथ का स्टूडेंट हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपको पढ़ा देता है। तो बहुत कम समय में लंबे समय तक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे, समझ जल्दी आएगा, समय की बचत होगी। तो आपस में मान लीजिए दो बच्चे भी हैं तो आपस में बांट लीजिए, जैसे दो चैप्टर है, एक चैप्टर उसको दे दीजिए कि बेटा छठा चैप्टर तुम पढ़ो, सातवां मैं पढ़ता हूं, चलो भाई दोनों लोग मिलकर अपना अपना पढ़ने के बाद 1 घंटे बाद को चलो तुम्हें आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, छठवां उसको समझा दीजिए, सातवां वो आप इस तरह से कवर करते जाइए। तो कोई चैप्टर छूटेगा नहीं और आपस में जो मेहनत है, जो समय है, उसकी बचत होगी। दूसरे को पढ़ाने के उद्देश्य से जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम बहुत गहन अध्ययन से उसको पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है। और जब हम दूसरे को पढ़ा देते हैं तो पढ़ाने वाले को भी फायदा, उसको समझाया था तो परीक्षा में आपको याद रहेगा, जो पढ़ने वाला होता है उसको भी, क्योंकि उसने पढ़ाया था तो याद आ जाता है कि उसने ये चीज बताई थी मुझे डायग्राम बनाते समय, तो मुझे ऐसा करना है। तो समय की बचत होती है और लंबे समय तक कॉन्सेप्ट याद रहता है। और सातवां फिर बता रहा हूं कि पुराने प्रश्नों को, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बीटी यूपी से या किसी भी अन्य बोर्ड से, पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व अवश्य करिए। पुराने प्रश्न पत्रों में फॉर्मेट दिया रहता है, फॉर्मेट से पता चलता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के फॉर्मेट बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें एमसीक्यू भी या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं, कुछ और थोड़ा सा दीर्घ टाइप के, अलग क्या फॉर्मेट है उसको जरूर समझिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में फिक्स होता है कि 5 प्रश्न है, 5 में 3-3 ऑप्शन दिए रहते हैं, 2-2 कोई सॉल्व करना रहता है। तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार बस फॉर्मेट को समझ लीजिए। 2 बार के प्रश्न पत्र पिछले जरूर आप सॉल्व करिए, बहुत पुराने उसमें मत जाइए, बहुत पुराने हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो या बहुत पुराने। 2 बार के प्रश्न पत्रों में पिछले लास्ट टाइम जो भी हुए हों उसको पढ़ करके आप समझ लेंगे तो आपको परीक्षा के लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ पिछली बार टॉपिक में ये पूछा गया था तो उसी से मिलता नेक्स्ट टॉपिक ये था तो इस बार ये पूछा जाएगा, अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा। और आप पूरे जो फॉर्मेट है उसको आप यदि एक बार अच्छे से समझ लेंगे, माइंड में बैठा लेंगे। अगली मैं यही कहूंगा कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं वीडियो देखने के लिए। और किसी मशहूर शायर की ये पंक्तियां हैं आपके लिए, यदि कोई दुख तकलीफ हो, दिक्कत हो, समस्या हो, या भी आपको कोई बहाना आप कर रहे हो तो ये इसके लिए इसका जो निवारण जो समस्या का है वो आपके पास है। तो ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आपको ही बेटा मेहनत करना है, आपको ही इनिशिएट करना है, आपको ही पढ़ाई करना है। आप जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कोई आपकी चाहे जितनी मदद करना चाहे कुछ भी, कोई मदद आपकी नहीं कर सकता है, आप ही अपनी स्वयं मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ आपसे लगातार मिलता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।